छात्रों, मैं विश्वनाथ सिंह इंटर कॉलेज से रुस्तम सिंह, जो बायोलॉजी का लेक्चर आपको आज जो चैप्टर फर्स्ट है जीवों में जनन, उसका ये कुछ टिप्पणियाँ हैं छोटी छोटी। उस शॉर्ट नोट्स की एक टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन अथवा माइक्रो प्रोपोगेशन। तो छात्रों, ये होता क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन? तो इसकी जो डेफिनेशन है इसमें ये है, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया किसी कोशिका, ऊतक अथवा भाग को संवर्धन माध्यम में नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में वृद्धि कर पौधा प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अगर अपनी भाषा में इसको समझेंगे तो किसी पौधे के सेल या टिश्यू को लेकर उसमें जो कल्चर मीडियम होता है उसमें उसको ग्रो कराते हैं, वृद्धि कराते हैं, और वृद्धि कराने के बाद उस कल्चर मीडियम से उस पौधे के जो बना हुआ भाग है उसको निकाल कर उसके माध्यम से पौधा तैयार किया जाता है। और जब वो पौधा तैयार हो जाता है तो वो डायरेक्ट पौधा टिश्यू कल्चर मेथड में ही आता है। ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो आपकी विधि है वो टिश्यू कल्चर मेथड ही बोला जाता है उसको लेकर उन न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से छात्रों, ये आपका जो सूक्ष्म प्रवर्धन से न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है, इससे पौधे की जो ग्रो प्रोसेसिंग है, जब पौधा छोटा होता है बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद तेज़ी से ग्रो करता है, पौधा बहुत स्वस्थ रहता है, अच्छे तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसी मेथड का प्रयोग आजकल आपने देखा होगा कि जो सागौन के वृक्ष हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी कई प्लांट ऐसे हैं, उसके माध्यम से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड है उसके माध्यम से यूज करके पौधों का न्यू प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छा है छात्रों। तो ये जो मेथड है ये जीवों में जनन, ये पौधे का जनन के ही बारे में है। उसके बाद आपको न्यू टॉपिक हम आज एक और डेफिनेशन है जिसे बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन निषेचन छात्रों क्या होता है? जब एक नर युग्मक दूसरे मादा युग्मक के साथ आपस में संलयन करता है तो 2n जायगोट बनता है। 2n जायगोट बनता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसको सिनगैमी बोलते हैं। इसमें डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस बनता है, क्योंकि एक मेल गैमीट होगा एक फीमेल गैमीट होगा, तो सेल डबल हो जाएगी, द्विगुणित जायगोट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। छात्रों अब जो नई आपकी डेफिनेशन समझाएंगे, अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन में होता क्या? यदि किसी कारणवश निषेचन की क्रिया पूर्ण न हो तथा मेल गैमीट तो मर जाता है। इसमें क्या होता है, जो जब निषेचन क्रिया होती है तो 2 गैमीट की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो इसमें क्या होता है, किसी कारणवश मेल गैमीट तो मर जाता है, परंतु कभी कभी मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट में विकास की क्रिया होती है और अनिषेचित जीव बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये पूरी जो अनिषेक जनन होता क्या है छात्रों, कि यदि किसी कारणवश जब निषेचन क्रिया होगी तो मेल और फीमेल गैमीट दोनों के संयुक्त जो संलयन से होती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है छात्रों, कि जब अनिषेक जनन में क्या होगा कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि मेल गैमीट तो आपस में मर जाए, मेल गैमीट किसी परिस्थिति के कारण मर जाता है, लेकिन फीमेल गैमीट के माध्यम से जब फीमेल गैमीट बचा हुआ है उसके माध्यम से लगातार जो जीव है वो बन जाता है, और बनने के बाद उसका विकास होता रहता है और अनिषेचित जीव बनता है। जो जीव बनेगा वो कैसा होगा? अनिषेचित। उसमें क्योंकि मादा और नर दोनों गैमीट है नहीं, खाली कौन सा गैमीट है? एक फीमेल गैमीट से ही बना है जीव। तो फीमेल गैमीट से बनेगा, खाली एक गैमीट से बना है, इसलिए जीव कैसा होगा? अनिषेचित जीव बन जाता है। इस क्रिया को छात्रों क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो आज मैंने आपको 3 डेफिनेशन समझाई। पहली आपको मैंने माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में बताया कि उसके किस तरीके से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा निषेचन के बारे में बताया। निषेचन क्या होता है छात्रों? जब एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन करता है तो 2n जायगोट बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और जायगोट ही प्राथमिक स्टेज होती है किसी जीव के निर्माण की। तीसरी डेफिनेशन आपको अनिषेक जनन समझाया। अनिषेक जनन का मतलब है जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट
में मेल गैमीट के बिना भी निषेचन हो जाता है। तो ये छात्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपको न्यू टॉपिक पे लेके आएंगे, समझाएंगे। धन्यवाद।